अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस शनिवार से फिर शुरू होगी। सांसद नवनीत राणा अमरावती में ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी। इस ट्रेन के शुरू होने से जबलपुर जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन पिछले लंबे समय से बंद थी, जिससे अमरावती जिले के नागरिकों को काफी परेशानी हो रही थी। इस बारे में जानकारी मिलने पर सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और मांग की कि इस ट्रेन को अमरावती के लिए दोबारा शुरू की जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद राणा की मांग पर संज्ञान लेते हुए रेल प्रशासन को तत्काल अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस शुरू करने का निर्देश दिया। भुसावल और नागपुर मंडल के रेल अधिकारियों ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए इस ट्रेन को अमरावती से शुरू करने के लिए आवश्यक मामलों को पूरा किया और अब अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस शनिवार शाम 4 बजे अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। सांसद नवनीत राणा, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की मौजूदगी में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वैसे चांदूर रेलवे पर इस ट्रेन के नहीं रुकने से चांदूर रेलवे वासियों में नाराजगी है। चांदूर बाजार तहसील के खरवाड़ी निवासी साकुर परिवार जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा है। साकुरे परिवार ने लेआउट में अवैध तरीके से किया गया हेराफेर रद्द करने की मांग की है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में पवन तायडे, गोविंद अंबुलकर, जयश्री जोशी, प्राजक्ता जोशी, संकेत जोशी, अदिति अंबुलकर लेआउट तैयार किया है, लेकिन इस लेआउट में हेरफेर किया गया है। इसीलिए इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप दर्ज करने की मांग करते हुए मोहन साकोरे ने अपने परिवार के साथ 5 लाख रुपए मुआवजे और भूखंड पर कब्जा करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की है। 6 दिवस झाले मी या पाण्या पावसात आम्ही दोन्ही माझी पती पत्नी आम्ही दोघेजण इथे राहत आहोत, पण शासनाचा कोणताही अधिकारी अजूनपर्यंत इथं पोहोचला नाही। आमच्या कोणत्याही गोष्टीची दखल अजून घेतलेली नाही आहे। माझा जो फेरफार तहसीलदार आहे चांदूर बाजार यांनी जो रद्द केला तो फेरफार कायम करणे माझी एवढीच एक मागणी आहे, पण तो अजूनपर्यंत माझ्यापर्यंत कोणी आलेलं नाही। साकोरे परिवार का कहना है कि पिछले 10 महीने से उनका पूरा परिवार परेशानी झेल रहा है। अब समस्या के समाधान के लिए वो सभी अनशन पर बैठे हैं। इस अनशन में उनके बच्चे भी उनके साथ है। आम्ही गेले 6 दिवसापासून उपोषणाला बसलो आहो। फक्त आमची मागणी एवढीच आहे की आमचा फेरफार घेण्यात यावा आणि माझे आई वडील गेल्या 5-6 दिवस झाले जेवण केलेलं नाही आहे। माझं शिक्षण टाकून मी इथे आलेली आहे। माझं ते पण नुकसान होत आहे। आज राज्याचे पालकमंत्री येणार आहे, नवीन पालकमंत्री। माझी त्यांना एवढीच विनंती आहे की आमची ज्या मागणी आहे ती पूर्ण करावे। पिछले 6 दिनों से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर साकोरे परिवार अनशन पर बैठा है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक उनकी सुध नहीं लेने पहुंचा। लेकिन साकोरे परिवार का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता, वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज, अमरावती। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का 54वां पुण्यतिथि उत्सव 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अमरावती जिले के गुरुकुंज आश्रम मोजरी में आयोजित किया जा रहा है। अमरावती जिले के तुकडोजी महाराज के पुण्यतिथि पर 14 अक्टूबर को अत्यंत भावपूर्ण एवं अनुशासित मौन श्रद्धांजलि का हृदय स्पर्शी कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर राज्य के साधु, सन्यासी, विदेशी अतिथि, भक्त और राजनीतिक नेता मौजूद रहेंगे। 15 अक्टूबर को 54वें पुण्यतिथि उत्सव का समापन गोपाल कला की प्रस्तुति और व्यायाम प्रत्यक्ष के साथ होगा। कोरोना पाबंदियों के चलते लगातार 2 साल तक पुण्यतिथि का उत्सव नहीं मनाया जा सका, लेकिन अब जब कोई पाबंदी नहीं है तो राष्ट्रसंत की पुण्यतिथि उत्सव की तैयारियां पिछले कई दिनों से शुरू है। 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले पुण्यतिथि महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हर साल की तरह इस बार भी इस महोत्सव में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राज्य स्तरीय कीर्तन प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं होने वाली है। इस बार लाखों की संख्या में गुरुदेव भक्त पालकी लेकर श्री क्षेत्र गुरुकुंज आएंगे। इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस दौरान यहाँ विविध धार्मिक और सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया गया है। उद्योगपतियों की नवीन अवधारणाओं को अपनाकर उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा 2022 के तहत अमरावती में प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 14 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी पवनीत कौर ने सभी विभाग को समन्वय के साथ सफल बनाने की अपील की।
कौशल रोजगार उद्योजकता जिला कार्यकारी समिति की सभा में जिलाधिकारी पवनीत कौर ने ये निर्देश दिया। इस सभा में कौशल्य विकास व रोजगार उपायुक्त सूरा कालबांडे, सहायक आयुक्त प्रफुल्ल शेलके समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने सभी विभागों को राज्य स्तर पर सर्वोत्तम अवधारणा तक पहुंचाने और इसे सफल बनाने के लिए समन्वित प्रयास करने की सलाह दी। यात्रा, प्रचार और जागरूकता का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब दूसरे चरण में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर एवं प्रस्तुति प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें और अवधारणाएं शामिल होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रस्तुतियों के संबंध में संबंधितों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। जिला स्तर पर प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार क्रमशः 25,000, 15,000 एवं 10,000 दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कृषि, शिक्षा, सस्टेनेबिलिटी, ई गवर्नेंस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में अवधारणा परियोजनाओं का चयन किया जाएगा। इसमें से प्रत्येक सेक्टर के लिए प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए और द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए और सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमरावती जिले के चांदुर रेलवे में विविध समस्याओं की ओर जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जताई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्र परिषद कर अमरावती जिले के चांदुर रेलवे शहर के रेलवे स्टेशन से जबलपुर एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस के स्टॉप देने की मांग करते हुए और छोटे स्टेशनों पर वर्धा भुसावल पैसेंजर ट्रेन के भी स्टॉपेज देने की मांग की है। इसके साथ ही घरकुल योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द निधि उपलब्ध कराने और कई अन्य मांगों की ओर जनप्रतिनिधियों के ध्यान नहीं होने पर नाराजगी भी जताई गई। चांदूर रेल्वे तालुक्यात अनेक समस्या आहेत। आमचा आज असा प्रश्न आहे की आमचे लोकप्रतिनिधी करतात काय, आमच्या लोकप्रतिनिधीचा आमच्या तालुक्याला उपयोग काय। आज चांदूर रेल्वे तालुक्यातील रेल्वे थांबे बंद झाले, उड्डाणपूल अर्धवट आहे, ग्रामीण रुग्णालयाचं उपजिल्हा रुग्णालय व्हायला पाहिजे होतं। घरकुलचा निधी गेल्या 12 महिन्यापासून कोणत्याही घरकुल लाभार्थ्यांना भेटला नाही। इथचे घरकुल निधीपासून वंचित आहे, ते घरं तोडून बसलेले आहेत। 12 महिन्यापासून त्यांना कोणताही निधी भेटला नाही, ते अडचणीत आहे। एखादी योजना जर 5-5, 6-6 वर्ष लागत असतील पूर्ण व्हासाठी तर हे राज्य सरकार चालवण्याचे लायकीचे नाही आहेत, केंद्र सरकार चालवण्याच्या लायकीचे नहीं है। ते गोरगरिबांची थट्टा करतात। अमरावती शहर में मनपा द्वारा किए गए संपत्ति कर में वृद्धि को पालक मंत्री ने स्थगित कर दिया है। जिला नियोजन समिति की बैठक में संपत्ति कर में वृद्धि के खिलाफ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों के बाद पालक मंत्री ने ये निर्णय लिया। अमरावती महानगर पालिका प्रशासक डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर ने संपत्ति कर में 40% की वृद्धि की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला नियोजन समिति की बैठक में पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिकायत की थी। जब आष्टीकर से टैक्स बढ़ाने का कारण पूछा गया तो आयुक्त संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिन इमारतों पर टैक्स नहीं है उनसे टैक्स वसूल कर जनता को राहत देते हुए बढ़े हुए टैक्स को स्थगित करने का आदेश दिया गया। 80 फूटच्या ठिकाणी हे नदीतले जे आपल्याकडे मटेरियल आहे आपण आपलं इस्टिमेट फार कमी होतं। मी त्याचा प्रयत्न केला पानवड रस्त्यामध्ये, त्याच्यात आम्ही यशस्वी पण झालो, पण ते सरासरी वापरल्या जात नाही। ते वापरण्याचा जर प्रयत्न झाला तर 1-2 प्रायोगिक तत्वावर जर आपण केले तर सगळे आमच्या पूर्णा नदीमध्ये लागत शुद्धीकरण करून आपण ते कामी पण येऊ शकते आणि आपले रस्ते पण म्हणजे लोक पण होणार। मला वाटतं 2-3 प्रयोग करून बघितले पाहिजे, यशस्वी झाले तर करता एक आपण आता असा निर्णय घेतला आहे की ग्रामीण रस्त्याकरता आपण स्टेट लेवलवर एक ग्रेड उघडतो। त्याची परवानगी आता सीएडीला आपण मागितली आहे, कारण काय की ग्रामीण रस्त्याकरता आपल्याकडे स्टेट लेवलवर ग्रेडच नाही, ते आता नवीन ग्रेड उघडतोय आणि हे जे जेवढे रस्ते खराब आहेत त्याला आपण निधी देणार। राज्य के उप मुख्यमंत्री और अमरावती के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को अमरावती जिले के दौरे पर है, लेकिन उनके शहर में आने से पहले ही युवा सेना ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और विद्यापीठ चौक पर फडणवीस के खिलाफ बैनरबाजी की गई। फडणवीस 6 जिलों के पालक मंत्री है और पिछले 10 दिनों से लापता थे। अमरावती में फडणवीस के पालक मंत्री का कार्यालय अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए युवा सेना ने बैनर लगाकर फडणवीस का विरोध किया।
एकनाथजी शिंदेसाहेब आणि या राज्याने पहिल्यांदाच एकेवेळी 6 राज्याचे 6 जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद म्हणजेच पालकत्व स्वीकारणारे या विदर्भाचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांना आम्हाला हे सांगायचं आहे की हो साहेब, एका जिल्ह्याचा कारभार सांभाळणे कठीण आहे. 6 जिल्ह्याचा कारभार आपण कसा सांभाळणार? गेल्या 3 महिन्याच्या कालावधीनंतर म्हणजे जिल्हानिहाय पालकमंत्री यादी जाहीर झाली. अद्यापपर्यंत काही आठवडे उलटूनही इथे पालकमंत्री कार्यालय अस्तित्वात नाही. इथे शेतकरी अतिवृष्टीने हवालदिल झालेला आहे. वसतिगृहाचे प्रश्न असो, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न असो, हे मागे पडून हे मांडणार कुठे अशी व्यथा अमरावती जिल्ह्याची जनतेची झालेली आहे. त्यामुळे जनतेने जाव तरी कुठे म्हणजे येणाऱ्या काळात जर समजा पालकमंत्र्यांना निवेदन द्यायचं काम पडलं तर नागपूर जायचं काय, रेशीमबाग गाठायचं काय, मुंबई गाठायचं काय, हे इथे परवडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न परवडणारी आणि जनतेचे हाल असलेलं म्हणजे आमचं युवा सेनेच्याकडनं आज देवेंद्रजींना आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर पालकमंत्री कार्यालय इथे स्थापन करून या जनतेला, त्रस्त जनतेला न्याय देण्यात यावा आणि अन्यथा याचा निषेध आम्ही तीव्र स्वरूपात करू. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.